शांति निकेतन अपार्टमेंट भाग 3। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो इंतजार करती हैं कि कोई उनकी सच्चाई सुने। आरव के साथ भी यही हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही लाइन गूंज रही थी, अगर कमला गुनहगार थी तो उसकी आत्मा इतनी तड़प में क्यों थी, और अगर वो बेगुनाह थी तो उसके साथ हुआ क्या था। सच जानने के लिए आरव को एक आखिरी बार लौटना था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। अगली सुबह आरव एक पुरानी हवेली पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, पंडित रघुनाथ शास्त्री तांत्रिक एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शक। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, आंखें बंद, होठों पर मंत्र। बिना आंखें खोले वो बोला, शांति निकेतन अपार्टमेंट, फ्लैट 307, कमला देवी। आरव डर गया। आपको कैसे पता? शास्त्री जी धीरे से बोले, कुछ आत्माएं मदद मांगती हैं। कमला तुझे डराना नहीं चाहती, वो चाहती है कि उसकी कहानी सुनी जाए। शास्त्री जी ने पुरानी फाइल खोली। 1987 कमला देवी ने अपने पति प्रमोद को मारा था, लेकिन वो हत्या नहीं थी। प्रमोद शराबी था, जुआ खेलता था, कमला को मारता था, उसे कमरे में बंद रखता था 3 दिन तक, बिना खाना बिना पानी। तीसरी रात उसने कमला का गला दबाया। उसे लगा वो मर गई, लेकिन कमला बच गई। जब प्रमोद सो गया, कमला ने किचन से चाकू उठाया और वार कर दिया। वो सेल्फ डिफेंस था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। प्रमोद का भाई पुलिस में था, उसने पूरा केस बदल दिया और फिर कमला को उसी फ्लैट की दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। रात 11:30 पर आरव, मीरा और शास्त्री जी तीनों शांति निकेतन अपार्टमेंट पहुंचे। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही सारी आवाजें बंद हो गई। फ्लैट 307 का दरवाजा पहले से खुला था। अंदर 2 कप चाय रखे थे और वो अब भी गर्म थे, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर वो टूटी हुई दीवार थी और उसके पीछे एक अंधेरा कमरा। शास्त्री जी ने टॉर्च जलाई और वहां कमला का कंकाल बैठा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। आरव ने चिट्ठी खोली। मैं कमला देवी, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो, मैं गुनहगार नहीं थी। मैं सिर्फ बचना चाहती थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी माँ ने कहा सह लो, मेरे पिता ने कहा इज्जत बचाओ, और जब मैंने खुद को बचाया तो मुझे राक्षस बना दिया गया। अगर कभी किसी ने मेरी सच्चाई सुनी तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। शास्त्री जी ने कंकाल के गले से मंगलसूत्र उतारा, यही उसका बंधन है। फिर उन्होंने आरव की तरफ देखा। उसे वो सुनना होगा जो उसने 37 साल से नहीं सुना। आरव धीरे से बोला, कमला जी, आपकी गलती नहीं थी। आपने वो किया जो जरूरी था। आप निर्दोष हैं। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और फिर धुएं के बीच एक आकृति उभरी, कमला देवी। लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। वो मुस्कुराई, धन्यवाद, और धीरे धीरे वो रोशनी में बदल गई। सुबह के 5 बजे 37 साल बाद शांति निकेतन अपार्टमेंट शांत था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 1 महीने बाद आरव का वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने पहली बार कमला की सच्चाई सुनी।